हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खिलौने। सिया अपने मायके आई है। दोनों ननद भाभी के बच्चे ऊपर कमरे में खेल रहे हैं। सिया की भाभी मुदिता किचन में व्यस्त है। सिया भी भाभी की बीच बीच में मदद कर रही है। कांति जी घर का सामान सहेज रही हैं। कांति जी का पोता और नातिन खूब धमाचौकड़ी मचा रहे थे। कांति जी को उनके खेल खेल में चिल्लाने पुकारने की आवाज़ों से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। सो वह बच्चों को समझाने के लिए ऊपर तल्ले में गईं। वहां जाकर देखा तो चारों तरफ खिलौने बिखरे पड़े थे। कुछ वो खिलौने भी निकले हुए थे जो कभी कांति जी ने अलमारी में रख दिए थे ताकि वो टूटे नहीं। इतना देखते ही उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बच्चों को डांटने लगीं, विशेषकर पोते को, क्योंकि नातिन तो कभी कभी आती थी। उनकी ऊंची आवाज़ सुनकर भाभी ननद दोनों दौड़कर ऊपर पहुंची। बहू को देखते ही उनकी त्योरियां चढ़ गईं। मेरे बेटे को तूने क्या समझ रखा है? वो कोई कमाने वाली मशीन है क्या? एक तो इतने खिलौने अपने एक बच्चे के लिए खरीद रखा है। चलो माना कि खरीदा भी है, लेकिन सारे खिलौने दे दिए खेलने के लिए। एक खिलौना भी नहीं बचा है। सारे के सारे टूटे पड़े हैं। तुम्हें इसमें पैसों के नुकसान का कोई अंदाज़ा भी है? ऊपर से कुछ खिलौने मैंने छुपा कर भी रख दिए थे, उसे भी तुम्हारे लाल ने निकाल लिया। 6 वर्षीय बेटे को उसने देखा, जो कि काफ़ी सहम गया और माँ के आंचल में छिप गया। तो बहू ने धीरे से कहा, ये खिलौने मैंने निकाल कर दिए हैं बच्चों को खेलने के लिए। जो भी गलती है मेरी गलती है, बच्चों की नहीं। इतना सुनते ही सास आपे से बाहर हो गई। तुम्हारे मायके वालों ने पैसे दिए हैं बर्बाद करने के लिए। पैसों के नफ़ा नुकसान का कुछ अंदाज़ा भी है। बाप के घर कुछ देखा नहीं है, इसलिए यहाँ देख कर बौरा गई है। मेरे बेटे को कंगाल करके ही छोड़ेगी, कुलच्छड़ी कहीं की। अरे बेवकूफ़, आज भी मैंने अपने बच्चों के खिलौने सहेज कर रखे हैं। उनमें किसी में ही खरोच होगी। तू क्या रखेगी? यहीं टुकड़े टुकड़े टूटे खिलौने। माँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्या क्या बके जा रही हो? क्यों भाभी को इतना डांट रही हो? देखो बच्चे कितना सहम गए हैं। सुनो माँ, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिस बचपन की यादों को सहेजने की बात कर रही हो ना, वो मेरे लिए बचपन की खूबसूरत यादें नहीं हैं। मेरे छीने हुए बचपन की यादें हैं। एक तो मेरे और भैया के पास बहुत ज़्यादा खिलौने थे नहीं, और जो थे बस तुम उन्हें सहेज कर रख देती। कुछ अच्छे खिलौने को तो तुमने छूने भी नहीं दिया, सीधा सजा कर रख दिया। माँ, कई बार मन करता कि उन खिलौनों और गुड़ियों के साथ जी भर कर खेलूं, मगर शोकेस में सजे खिलौने मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। भैया की लट्टू जो पापा लाए थे, वो तुमने ऐसा गायब किया कि जो बचपन तक मिला नहीं। और जब भैया लट्टू खेलने की उम्र से बड़े हो गए, मैट्रिक पास किए, तो तुमने लट्टू दिखाते हुए कहा, देख बेटा कितना संभाल कर रखा है तेरे बचपन के खिलौने को। हम दोनों भाई बहन बच्चे थे माँ। हम तो तुम्हारे डर से तुमसे कह भी नहीं सके कि माँ वो गुड़िया दे दो, अभी और खेलना है। माँ, वो लट्टू नहीं मिल रही तो एक दूसरी ला दो, मुझे चलाना है। माँ, बचपन की इन बातों की वजह से हम दोनों चुपचाप और सहमे रहने लगे। हमने बहुत मुश्किल से कभी भी शायद कोई प्रतिकार किया। माँ, ये खिलौने सिर्फ खिलौने ही नहीं, बच्चों का बचपन है। और हाँ माँ, पैसों के नफ़े नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है, पर जिस इंसान का दिल मन इच्छा टूट जाए तो उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती है। माँ, वो मैं और भैया तुम्हें बता सकते हैं। और ये जो तुम भाभी पर उल्टा सीधा बरस रही हो ना, तो माँ, इस बार भाभी नहीं, आप गलत हो। और अगर तुम नफ़ा नुकसान के चक्कर में घर में झगड़ा करोगी, बच्चे सहमेंगे, तो शायद मैं मायके नहीं आऊँगी। मैं इन बच्चों का बचपन अपने जैसा नहीं बनाना चाहती। सिया की बातें सुनकर कांति जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मदद।
नीरू लवी रो रहा है। सब्जी गैस पर चढ़ाई है और दूध गर्म हो रहा है। आँच तो कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बीच में एक बार देख लेना प्लीज़, कहकर अपने कमरे में लवी को दूध पिलाने चली गई। इधर नीरू अपनी माँ से सर में तेल लगवा रही थी और अपनी बड़ी भाभी की बात सुनते ही कहने लगी, क्या माँ, अपनी बहू को बताया नहीं कि मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। वहाँ तो दिन भर काम करती ही रहती हूँ। अब यहाँ भी मैं नहीं जाऊँगी सब्जी देखने। तुम्हें जाना है तो जाकर देखो, इतराते हुए नीरू ने कहा। फिर उसने कहा, मैं भी तो अपने ससुराल में चकर घिरनी की तरह चलती रहती हूँ और मेरी ननदों के आने पर जमकर उनकी खातिरदारी भी करती हूँ और मदद के नाम पर वे ठेंगा दिखा जाती हैं। पारुल और सुमित की शादी हुए 3 साल हो गए थे और अभी 6 महीने पहले ही लवी ने उसे मातृत्व सुख दिया था। पारुल एक सर्वगुण संपन्न बहू थी। घर में सबको उचित मान सम्मान देती थी। जब उसकी सास हाथ बटाती तो वह कह देती, माँ जी, इतने सालों तक तो आप सबकी देखभाल करती आई हैं, अब बस आप अपना ख्याल रखिए और अपने पसंदीदा काम में अपना समय व्यतीत कीजिए। जब से लवी हुआ है, पारुल का काम 2 गुना हो गया है। दिन का आधा से अधिक समय तो लवी की देखभाल में ही निकल जाता है और बाकी बचे समय में घर के काम पारुल की सास मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। जब पारुल लवी को संभाल रही होती तो उसकी सास सब्जी काट देती, आटा गूँथ कर रख देती, जिससे पारुल की काफ़ी मदद हो जाती थी। पारुल की एक छोटी ननद नीरू, जिसकी शादी हो गई थी और देवर अभी पढ़ाई कर रहा था। नीरू जब भी आती पारुल उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर घर में छोटे बच्चे की वजह से अब उतना नहीं कर पाती जितना पहले करती थी। नीरू इस बार जब से आई थी वो बस एक ही बात बोलती रहती थी, मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। और मेरी भाभी जब देखो तब काम बताती ही रहती हैं। अगर मैं मेरी ननदों को कुछ बोल दूँ तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा, मुँह बनाते हुए नीरू ने कहा। नीरू की माँ ने कहा, बेटा ये तू कैसी बात कर रही है। माना कि ससुराल में तुम बहुत ही जिम्मेदारी से सब संभाल रही हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस घर में तुम पली बढ़ी उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लो। पारुल तेरी बड़ी भाभी है, पहले तो उसने तुझसे कभी नहीं कहा कुछ काम करने के लिए। लवी के आ जाने से वो भी तो दिन भर थक जाती है, फिर भी उफ तक नहीं करती। और सब्जी देखने में कितनी देर लगेगी, मैं कल रहूँगी या ना रहूँगी, लेकिन तुझे अपनी भाभी के साथ ही अपना मायका बना कर रखना पड़ेगा, तभी तो वो भी तुझे इसी परिवार का सदस्य समझकर तेरी फिक्र करेगी। जब भी तू आएगी यहाँ तुझे मान देगी। छोटी छोटी बातें ही कल को बड़ी हो जाती हैं बेटा, समझाते हुए नीरू की माँ ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर नीरू की आंखें नम हो गईं। वो अपनी माँ से गले लगकर बोली, माँ, सही समय पर तुमने मुझे जो सीख दी है अब मैं उसे गांठ बांध कर रखूँगी। वो उठी और किचन में गई। दूध उबल रहा था और सब्जी पकने में देरी थी। उसने खुशी से उबलते हुए दूध का गैस बंद कर दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।